बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब बात करेंगे कोविड के फैलाव के बारे में। हम सबको पता है कि हमने बहुत अच्छी तरह से कोरोना पे काबू पा लिया था, लेकिन फिर ये मसला सर उठाने लगा है। अभी जो लेटेस्ट इसमें हमें पता चली है 2 अम्मात मजीद के साथ 12 मजीद अम्मात के साथ मुल्क भर में मेरे ख्याल 666 लाहौर में और लाहौर में 106 नए केसेस। और मतलब कि कोरोना बढ़ रहा है और ये वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया था और फिर NCOC जो है वो बार बार इसकी निशानदेही कर रही है। और सबसे बड़ा जो गढ़ हमने पहले भी बताया था, असद उमर ने कहा था कि वो रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल बनते जा रहे हैं, जिसके लिए नए SOPs भी दे दिए गए। हाँ, कुछ बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अब जो उन्होंने नई कानून साजी है, 300 लोग वो जो है इंडोर इवेंट में शामिल हो सकेंगे और आउटडोर इवेंट में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। हर तकरीब जो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकेगी और रात 10 बजे शादी हॉल जो है बंद कर दिए गएंगे। लेकिन खिलाफ वर्जी पे ज़ाहिर जुर्माना भी होगा। लेकिन इसके बारे में कहते क्या हैं शादी हॉल्स एसोसिएशन के सदर से जानेंगे। मियां मोहम्मद इलियास साहब के शादी हॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी क्या रिजर्वेशंस है। शादी हॉल्स के बारे में बताइएगा मियां मोहम्मद इलियास साहब, आप मुत्तफिक हैं? पहले तो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने कहा कि यहाँ से फैल रहा है बहुत ज़्यादा कोविड, तो क्या SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे और अब नए जो कानून आपको दिए गए हैं ये कितने प्रैक्टिकल और काबिल अमल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असद उमर साहब ने बिल्कुल 100% गलत कही है बात। अभी तो हमारे फंक्शन शुरू होने हैं, अभी तो इक्का दुक्का कोई फंक्शन है, वो भी छोटे छोटे पैमाने पर, कोई 70 आदमी का, कोई 100 आदमी का, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी तो ये सफ़र का महीना है। हमारे जो फंक्शन है वो शुरू होने हैं रबीउल अव्वल से, वो गालबन 24-25 अक्टूबर से जाके शुरू होने हैं। उनके अंदाजे बिल्कुल 100% गलत हैं और मैं उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमें ग्रेड लिस्ट में निकाल ले। गलती किसी की होती है, खिमाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम पूरे SOPs के साथ जो उन्होंने दिए थे पहले उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। उसके अलावा हमारे जितने भी टेस्ट हुए हमारे स्टाफ के, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। पूरे पंजाब के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं आया। ये इनकी बात कहनी बिल्कुल सरासर गलती है, गलत है और हमारे साथ ज्यादती वाली बात है हमारे शोबे से। हम पहले 6 माह से 7 माह हो गए हमें सफ़र कर रहे हैं इस कारोबार से। लाखों लोग बेलवास गौरव गए हैं। असद उमर साहब को समझ से करना लेना चाहिए कि क्यों मुझे मुल्क की मैशत के लिए तबाह कर। अच्छा, लेकिन मियां मोहम्मद इलियास साहब जो अभी नए उन्होंने कवानीन दिए कि 10 बजे बंद कर दें और ये कि 300 लोग जो है वो इंडोर इवेंट में हों, आउटडोर में आप 500 तक कर सकते हैं, इसमें कबाहत है कोई? ये इसमें कोई परेशानी की बात है इस पे अमल करना? इस 2 घंटे की टाइम है वो कबाहत इसलिए है कि इनकी गलती की वजह से जब ईद उल फितर के ऊपर इन्होंने टाइम कम किया था तो बाज़ारों में रश हो गया था, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव और बड़ा था। अब जब हमारे मार्च 7 बजे आना शुरू होते हैं, आस्ता आते हैं, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे प्रोग्राम बनना शुरू होता है और 9:45 बजे मेहमान बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये टाइम कम करेंगे तो उससे फिर होगा, रश बढ़ेगा। तो इनकी गलती की वजह से हमें भी साथ मुसीबत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं कि जब ये तादाद कम कर दी जाएगी, वैसे शहरों में 300 तादाद इंडोर के लिए आप क्या नहीं समझते कि काफ़ी है? और आपने एक सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। दूसरा, जब 2 घंटे भी कर दिए जाएंगे तो ये जिम्मेदारी तो उन लोगों पर भी आयद होगी जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। नहीं, उनका भी एक तो उनका फंक्शन नहीं सही होगा और एकदम सारे लोग इकट्ठे होके आएंगे जिससे रश बढ़ेगा। इस तरह आस्ता लोग लाइनों में आते हैं, हम उसके मास्क देने सैनिटाइजर भी कराते हैं और उसके साथ टेम्परेचर भी चेक करते हैं, फिर वो आस्ता अपनी सीटों पर बैठते हैं। जब इकट्ठे लोग आएंगे, लंबी कतारें बनेगी, वो रश बढ़ेगा, इससे और ख़तरा बढ़ेगा। ये लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, ये टाइम का दौरानिया 3 बजे ही रहने दें, इसके ऊपर पाबंदी ना करें। मियां मोहम्मद इलियास साहब, जितनी तेज़ी के साथ दूसरी लहर का खदशा पूरी दुनिया में और यहाँ पाकिस्तान में भी है, आप समझते हैं कि बिल्कुल अगर ना हुकूमत रेगुलेट करे तो लोगों की अम्मात जैसे जो मसला है उससे निपटा जा सकता है? क्या ज़रूरी और मुनासिब नहीं है कि थोड़ी सी तब्दीली हम अपने रूटीन में कर लें, अपने मिलने जुलने में कर लें, अपनी तकरीबात के जो एहतमाम है उसमें कर लें? नहीं, देखिए, मैं इसके बावजूद जो भी काम किया जाता है दुनिया में वो स्टेक होल्डर को साथ लेके किया जाता है, उनकी मुशावरत से किया जाता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम है। उनको पता है कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा। ये बंद कमरों में बैठ के खुद ही फैसले कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके हमेशा रिजल्ट जो है ना वो कम अच्छे आते हैं, ज़्यादा गलत आते हैं।
जी, ये बाकी 300 और 500 की जो बात है, शहरों के अंदर तो मसला नहीं है, जो दूर शहरों से बाहर जिनके बड़े मेहमान हैं, हमारे इनसे यही रिक्वेस्ट है, जितनी किसी की जगह है उसका 50% के पास है वो कारोबार करे। आप 300 की बात करते हैं, छोटे हाल की बात जगह 300 जगह ही नहीं होती, बड़े हाल वाले के जो मार्केट लगी हुई है 1000-1500 की जगह होती है। आदमी मकसद तो यही है कि आदमी को समाजी फासले के साथ उठाना चाहिए, वो हम उठाने के लिए तैयार हैं। जो पहले SOP से हम उसके ऊपर पूरा अमल दरामद कर रहे हैं। मैं आपको ये पिक्चर भी सेंड करता हूँ, सब कुछ इनको भी करता हूँ कि हम किस तरह तामल कर रहे हैं। आपने इन्होंने जब भी कहा बात सही कि जब पहले कोरोना आया है 13 तारीख को जब इन्होंने ऐलान किया तो उसी वक्त हमने दोपहर के खाने भी जो थे हमारे वो भी ज़ाया हो गए, हमने पूरा इम्प्लीमेंट कराया। मगर जब ये गलत बातें हमें कहेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा कि इनका साथ देना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद इलियास साहब, सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे वो आगाह करते करते कि टाइम कम करने से एक वक्त में जिसको मना किया जाए ना वो कहता है कि नहीं मैं मेरे साथ तो ज्यादती है, बाकियों के ऊपर जो है वो आप अमल दरामद एक करें। बात उनकी बड़ी वैलिड थी फरा कि मुहर्रम सफ़र के अंदर उस तरीके से तकरीबात नहीं होती हैं, हमारी तकरीबात तो भी शुरू होनी है, तो हम कैसे गढ़ बन गए या हब बन गए। हाँ, ये बात भी उन्होंने सही की और दूसरी ये बात में भी मुझे थोड़ा सा वजन नजर आया कि जितनी कैपेसिटी है उसका आधा कर दें, लेकिन एक जैसे कहते हैं सबको एक ही स्टिक से एक ही उससे हाँकना जो है वो कुछ मुनासिब उन्हें नहीं लगा। अच्छा, आगे चलेंगे और एक और बहुत मसला, हमारे मसले जो हैं वो बाज़ औक़ात इतने गैर अहम मसले इतने अहम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। टिकटॉक ऐप पे पाबंदी मुल्क भर में बहुत एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है क्योंकि 43 मिलियन डाउनलोडर्स के साथ ये जो है पाकिस्तान 12वें बड़े मुल्क में है। और पाकिस्तान में देखा बहुत जाता है, टिकटॉक को पसंद बहुत किया जाता था, लोग देखते थे, लोग उसको फॉलो करते थे और कई स्टार्स बने। फरा अगर हम देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर तो उसका अगर पॉजिटिव पहलू था तो आपको कई ऐसे लोग मिल रहे थे जिनके अंदर पोटेंशियल था। हाँ, जिस पे हुकूमत ने किया वो वाला कंटेंट जो फहश था, वो वाला कंटेंट जो नहीं दिखाया जा सकता था, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी कि हमने बातचीत की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया गया था टिकटॉक की जानिब से। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन मुझे इसमें दो चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आती कि टिकटॉक पे तो आपने पाबंदी लगा दी, टिक जाए कोई और ऐप आ जाएगी, लोग वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर भी पाबंदी लगाएंगे आप। ये जो एक एपिटाइट है कि पाकिस्तान जो है वो पोर्नोग्राफी सर्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में आता है, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपके यहाँ से इस तरह की गलत चीज़ें जो हैं वो देखने के शौक तजस्सुस पाया जाता है। ये क्यों है? इस मसले का क्या हल है? क्या इस मसले का कोई हल जब तक नहीं होगा ऐप तो कोई ना कोई आती रहेगी और वो हिट होती रहेगी। लेकिन फरा टिकटॉकर्स जो है ना वो बड़े नाराज हैं हुकूमत से और है। अच्छा, दूसरी एक और बहुत बड़ा जो इशू है मुझे लगता है वो ये है डिवीजन। अगर इतने लोग देख रहे हैं तो उतने ही लोग उसकी तनकीद भी कर रहे हैं, तो मुआशरा जो है बहुत सख्त डिवीजन में है इस वक्त। ये आपके हारमनी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? अगर एक चीज़ गलत है तो उसे हर कोई शख्स गलत क्यों नहीं मानता, और अगर एक गलत नहीं है तो फिर सारे लोग उस पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते? ये जो डिवीजन है ना ये भी इटसेल्फ बहुत एनार्की, ये भी बहुत परेशान मौजूद थे। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि टिकटॉक को खोल दिया जाएगा दोबारा से, कि जब वो एतराज़ात हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। हमारे साथ हरीम शाह टिकटॉक गर्ल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बताइए मसला क्या है? टिकटॉक पर पाबंदी लग गई, क्यों लग गई? आप क्या समझती हैं? वजूहात क्या थी? क्या लगनी चाहिए थी पाबंदी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखिए, टिकटॉक पे पाबंदी लगा के हुकूमत ने जो पब्लिक को बताया कि मतलब गैर ज़रूरी मवाद या बेहयाई की वजह से पाबंदी लगाई है, तो मेरे ख्याल में एक ऐसी वजह पब्लिक को देना, आवाम को देना जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है मेरे ख्याल में, कि आप किसी भी ऐप को बेहयाई की वजह से बंद कर दो या उस पर कोई ऐसा एलिगेशन लगा के कि इस वजह से हमने इस ऐप को ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। तो मैंने हमेशा से एक बात की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी और हुकूमत से इस बात की एक शिकायत समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें, वो की है कि आप किसी भी ऐप का बंद कर देना या किसी भी ऐप का रिमूव कर देना वो सोल्यूशन नहीं होता। हर चीज़ का आप कोई ना कोई हल तलाश करो, और किसी चीज़ का ये हल नहीं है कि आप उसको बंद कर दो। वो हल क्या है आपकी नज़र में हरीम? आप क्या सजेस्ट कर रही हैं, क्या तजवीज़ कर रही हैं, क्या हल है? अगर पाबंदी ना लगाई जाए तो लोग इतना शोर मचाते हैं कि टिकटॉक जो है ये फहाशी फैला रही है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खिलाफ गैर अखलाकी हैं, लोग डाल भी रहे होते हैं, तो फिर आपके ख्याल में क्या हल है?
मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि जितने भी अदारों को अलर्ट होना चाहिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बाइस बन रहे या कोई भी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे तो उनको आप सज़ा दो। किसी एक को आप पनिश करोगे तो कोई दूसरा उसके नक्शे कदम पे नहीं चलेगा। हर एक चीज़ के SOPs होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेंसर बोर्ड है, बहुत कुछ है, तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपने एक ऐप को ख़त्म कर दिया तो ये पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज़ का बंद कर देना फ़ायदे में कभी भी नहीं जाएगा, नुकसान का ही बाइस बनेगा। क्योंकि एक ऐप जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों को मुतारफ़ करवाता है और उनके बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं, आप उनसे उनका टैलेंट क्यों छीन रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी, आप उनको जहनी तौर पे क्यों मफलूज कर रहे हो? तो मेरे ख्याल में ये नहीं है कि आप किसी एक की वजह से या चंद लोगों की वजह से आप जो है तो बाकी उन लोगों को भी पनिश करो। जो अवामी रद्द अमल क्या है, आपको भी सुनाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी सुना, अवाम क्या सोचते हैं, कैसा फैसला है? टिकटॉक जो है वो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। अगर ये चलती भी है तो इसको चाहिए कि टिकटॉक की जो कम्युनिटी है उनको प्रॉपर इसको सेंसर करना चाहिए। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, ये टिकटॉक बंद ही होनी चाहिए हमेशा के लिए। बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का। जो इस तरफ थी हमारे नौजवानों की तवज्जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था। टिकटॉक बंद करने का फैसला किया है, PTA ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हो गई, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे थे, ना पढ़ते थे। इस टिकटॉक की वजह से बहुत लोगों की जान ही गई है। पाकिस्तान में टिकटॉक बंद होना चाहिए। टिकटॉक बनाने से लोगों की जाने जा रही हैं। लोग टिकटॉक बनाते बनाते कोई ट्रेन के नीचे आ जा रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ जा रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना चाहिए क्योंकि अभी भी काफ़ी जो है और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये देखी जा रही है। मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से ठीक हुआ है काम, और अगर इसको ओपन भी किया जाए तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस का काम बहुत ज़रूरी है। ये लोगों की स्टडी में फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चे टिकटॉक यूज़ करते थे वो स्टडी भी करेंगे। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत सुकून में। जी तो हरीम, लोग तो कह रहे हैं कि जी कि बहुत अच्छा हुआ, इसको बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। फिर दूसरा एक बंदे ने ये भी कहा है कि नौजवान ने कि अब हम पढ़ाई ठीक से कर सकेंगे। क्या आप समझती हैं कि लोगों की पढ़ाई पे खासा असर पड़ रहा था इससे? बिल्कुल इन चीज़ों को भी मानती हूँ कि पढ़ाई पे, उन लोगों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा था जिनको मतलब अपने स्केड्यूल का पता नहीं था। वो लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे जिनको ये नहीं पता था कि हमने किसी भी ऐप को यूटिलाइज़ कैसे करना है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे ख्याल में अगर हम एतदाल में रहकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हम कभी भी नुकसान की तरफ नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरक्की इसीलिए नहीं कर सकता कि हम इतने कंजर्वेटिव हो चुके हैं, हम बहुत रिजिड हो चुके हैं। हमें मतलब आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे इसीलिए रिवर्स कर रहे हैं कि हमें ना तो किसी चीज़, अगर किसी चीज़ में मशगूल होते हैं तो उस चीज़ में इतना मुबालगा रहा है। मतलब आपको नहीं लगता ये हुकूमत ने ये एतराज़ात जो हैं सिटीज़न पोर्टल पे, ये शिकायत जो हैं ये वज़ीर आज़म ने नोटिस की हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ये शिकायत जो हैं ये वसूल हुई हैं, जिसके बाद ये एक्शन किया गया है और पाकिस्तानी हुकाम ने टिकटॉक हुकाम से 4 मरतबा 40 अकाउंट्स रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपके इल्म में होगा, आप कश्मीर के बारे में लिखना चाहें ना या फ़लस्तीन के बारे में कोई वीडियो पोस्ट करना चाहें तो बहुत सारी ऐसी सोशल राब्तों की साइट्स हैं जो अपलोड ही नहीं होने देती, वहाँ पे उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। तो क्यों नहीं हम निगोशिएट कर सकते कि ऐसा गैर अखलाकी मवाद के लिए कोई फ़िल्टर वहाँ पे डाल दें कि वो अपलोड ही ना हो सके, वो लोगों तक जा ही ना सके, ताकि ये रेगुलेट भी हो जाए। और जैसे आप कह रही हैं, लोगों को जो जेन्युइनली टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट अब उनका सामने आता है, वो काम भी चलता रहे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जो है तो जितना भी गैर इखलाकी मवाद है आप उसको रिमूव करवाएं ना। अगर फरा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर चलें ये ऐप ख़त्म हो गया, अब VPN है, VPN के थ्रू सारे मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है तो टिकटॉक देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किसी ऐप की बंदिश करवा सकते हैं, तो फिर वो अगर इतनी बेहयाई है एक चीज़ में तो आप VPN या किसी और साइट के थ्रू भी ना वो करो। अगर एक चीज़ लीगल वे से नहीं तो पाकिस्तान उसको इलीगल वे से करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बैन हो गया तो VPN के थ्रू सब ने टिकटॉक को मतलब चलाना स्टार्ट कर दी और एक दूसरे को भी बता रहे हैं कि VPN, और नीचे मेंशन भी कर रहे हैं और लोगों को कमेंट्स में बता रहे हैं कि आप भी VPN यूज़ करो और VPN के इस्तेमाल से जो है तो आप इस ऐप पे वो कर सकते हो। मेरे ख्याल में इदारे अगर अलर्ट हों, किसी एक को ऐसा मतलब कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मतलब पाकिस्तान के लिए अगर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं या कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, आप किसी एक को सजा दो तो कोई भी उसके नक्शे कदम पे कभी भी नहीं चलेगा। उसके लिए मतलब बहुत सारा कंटेंट अपलोड करती हैं और बड़ी मशहूर हैं टिकटॉक के हवाले से। बताइएगा किस तरह का कंटेंट जो है वो फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाता है, किस तरह के कंटेंट को लोग देखना पसंद करते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको बनाना पड़ता है ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हों और आपको देखें?
देखें, अगर मैं पाकिस्तान के अपनी बात भी करूंगी और मैं पाकिस्तान के उन नामवर टिकटॉकर्स की बात भी करूंगी जिन्होंने फ़ैन फॉलोइंग भी पाई और पब्लिक का प्यार भी पाया, अगर आप उनके प्रोफाइल का विज़िट करते हो तो वो हमेशा आपके सामने ऐसी क्रिएटिव चीज़ें लेके आए हैं जो लोगों के लिए खुशी का बाइस बनी है और जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव मैसेज लोगों तक कन्वे किए। आप जुल्करनैन को देख लें, आप जन्नत मिर्ज़ा को देख लें और भी बाकी सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने शोहरत भी पाई है। तो उनका कंटेंट मेरे ख्याल में गैर अखलाकी नहीं है और कोई भी ऐसी उसमें अब्यूजिंग या इस तरह का कुछ नहीं। ये बताइएगा कि टिकटॉकर्स को हमने देखा है कि आपस में काफ़ी कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मुलाकातें भी करते रहते हैं। क्या ऐसे कोई लोग हैं कि जो आपने देखा हो कि वो फहश मवाद बना रहे हैं और उनको रोकने की खुद से कोशिश की हो कि भाई इस तरह के मवाद को आप इस प्लेटफॉर्म से ना पहुंचाएं क्योंकि हम भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं और बुरा असर पड़ रहा है इसका? कभी खुद से कोशिश की गई टिकटॉकर्स की जानिब से? देखें, अच्छे और बुरे लोग हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जितने भी टिकटॉक के अंदर ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले चंद लोग थे तो मैंने उनको मतलब ऐसे किसी इवेंट में ये इस तरह नहीं देखा। वो ही लोग थे जो मतलब जिनके ये समझ लें कि इलिटरेट लोग थे, अनएजुकेट लोग थे जो मतलब वल्गैरिटी फैलाते थे और उन्हीं के मतलब साथी थे, कंपेनियन थे जो उनको प्रमोट कर रहे थे, जो ऐसी चीज़ों को पसंद कर रहे थे और उनकी व्यूवरशिप बढ़ा रहे थे और उनकी चीज़ों को शेयर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात होती है आपके सामने ही है हरीम, जहाँ तक बहुत सारे लोग इसको और फराय में भी लेते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि एक दफ़ा ये कहा था पड़ोसी मुल्क में कि हमें उनको तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके अखलाकियात तबाह कर दें, उनकी जो मोरालिटी है वो ख़त्म कर दें, कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत अहम बातें भी होती हैं। बहुत सारे बच्चों की रसाई है जो नहीं फ़िल्टर कर सकते, नहीं समझ सकते। जैसे अभी आपने देखा, लोगों ने कहा कि टिकटॉक के शौक में ट्रेन के सामने आ गए, गोली मार ली खुद को। ये जो चीज़ें हैं, यूथ, नौजवान नस्ल, आप नहीं समझती कि इसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत है? और वो कैसे लाई जा सकती है? जैसे आपने खुद कहा कि लोग दूसरे तरीक़ों से जाके देख लेते हैं, इस तरह की जो ऐप्स अगर बैन भी हो जाती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या किया जाना चाहिए? में सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे बेसिक चीज़ जो है वो लोगों को आप एजुकेट करें। आप पाकिस्तान के अंदर जितने बैकवर्ड एरिया हैं उनके अंदर ऐसी तंजीमें बनाएं, ऐसे इदारे खोलें कि मतलब अमीरों के बच्चे तो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जाके एजुकेशन के हुसूल के लिए उनके कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन ऐसे इलाके मतलब पाकिस्तान के बैकवर्ड एरिया, उनके अंदर आप तालीम को मतलब आम करें। और मेरे ख्याल में जो एजुकेट होगा तो वो कभी भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करेगा, जो एजुकेट होगा तो वो कभी भी वल्गैरिटी नहीं फैलाएगा, जो एजुकेट होगा तो वो कभी भी इलिटरेसी को प्रमोट नहीं करेगा। जी ठीक है, तो मेरे ख्याल में एजुकेशन मेन चीज़ है, आप लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल ठीक है। हरीम, आप मुझे बताएं कि क्या आप समझती हैं कि सिर्फ फहाशी ही एक उनसर था जिसकी वजह से टिकटॉक को बैन किया गया पाकिस्तान में, या कोई और वजह भी थी? देखें, इन्होंने जैसे कि ये एक चाइना का ऐप है और पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती भी काफ़ी वो है, दोस्ती के भी काफ़ी चर्चे हैं और दोस्ती है भी। अगर इंडिया के अंदर या अमेरिका के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया है तो उन्होंने एक सॉलिड रीज़न, एक अथेंटिक रीज़न दिया है कि हमारी जो है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से जो है तो हमने बैन किया है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कोई रीज़न दे बेहयाई को छोड़ के कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इससे मतलब वो हो रही है, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। जाहिर सी बात है, मतलब जिससे हमारे पाकिस्तान का वो होगा या हमारा पाकिस्तान की जो चीज़ अगेंस्ट होगी, खिलाफ होगी, तो हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। हम प्रायोरिटी अपने पाकिस्तान को देंगे और हमारे पाकिस्तान की कल्चरल महाज की, पाकिस्तान के सकाफती, पाकिस्तान की अखलाकी इक़दार क्या फ्रंट है जहाँ पे कौम को ख़तरा है, मुल्क को नहीं होगा, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को नहीं होगा, लेकिन नई नस्ल को, उनके दिलो दिमाग को, उनके शऊर को और सकाफती इक़दार को, हमारी तहजीब और तमद्दन को। तो आप नहीं समझती कि ये ख़तरा भी पाकिस्तान की कोई ख़तरा है? अगर ये ख़तरा है तो फिर और भी बहुत सारे ऐप हैं, आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक, आप बाकी भी काफ़ी यूट्यूब, उन पर। हरीम, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत वही बात कह रही हैं जो मैं भी कह रही हूँ कि आप वहाँ पे भी तो जाके पोर्नोग्राफी सर्च करते हैं तो अपना बहुत सारी चीज़ों को एक ब्रेक की जानिब चलेंगे। फराह, स्टे विद अस।